नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। ये स्टेटमेंट जो है राम प्रसाद बिस्मिल साहब का है। कवि और शायर रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल साहब, और उनकी ये जो पंक्तियां हैं ये बताती हैं कि उनके दिल में अंग्रेज़ों के प्रति कितनी आग थी, कितनी नफरत थी और किस हिसाब से वो सोचते थे। उम्मीद है किसी नाम के और परिचय के मोहताज नहीं है राम प्रसाद बिस्मिल साहब। भारतीय जो स्वतंत्रता रही है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है बिस्मिल साहब ने। और बिस्मिल साहब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में और उनकी जो अर्ली लाइफ रही है उसके बारे में। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी राम प्रसाद बिस्मिल साहब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बिस्मिल साहब के बारे में जानकारी। तो थोड़ा सा इनके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल साहब का जो जन्म हुआ था वो जून 1897 में हुआ था और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर के खिरनी बाग में हुआ था। इनके जो पिता थे मुरलीधर थे और माता जो थी मूलमती थी। तो मूलमती जी की दूसरी संतान थी, मतलब मुरलीधर और जो माता थी मूलमती, इनकी दूसरी संतान के रूप में इनका जन्म हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल साहब को घर में सभी लोग प्यार से राम कहकर पुकारते थे। तो अगर हम लोग बिस्मिल साहब के बारे में और भी बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने पंडित गेंदालाल दीक्षित साहब के मार्गदर्शन में मातृ देवी नाम का एक संगठन बनाया था और इस दल के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से राम प्रसाद साहब ने जून 1918 से सितंबर तक 3 डकैतियां भी डाली थी। अब सबसे बड़ा नाम इनका आया काकोरी कांड में। एग्जैक्टली था क्या ये काकोरी कांड? देखिए, पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पहले भी थी, किंतु अब वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए उन्होंने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली, लेकिन कुछ विशेष धन जो है वो प्राप्त हुआ नहीं। तो इन राजनीतिक डकैतियों में उनके साथी भी मारे गए, जिसके कारण उन्होंने तय किया कि अब वे केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे। सरकारी खजाना लूटने के इरादे से शाहजहांपुर में उनके घर पर 7 अगस्त 1925 को एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में निर्णय हुआ कि 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल साहब के नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिनमें राजेंद्र लाहड़ी थे, अशफाकुल्ला खां साहब थे, चंद्रशेखर आजाद थे, मनमथ नाथ गुप्त साहब थे, सचिंद्रनाथ बक्सी थे, मुकुंदीलाल थे, केशव चक्रवर्ती साहब थे, मुरारी शर्मा थे तथा बनवारी लाल, ये आपका 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। डेट आपको याद रखनी है, कौन सी डेट को इन्होंने डिसाइड किया था कि जो काकोरी कांड है वो करेंगे। तो 9 अगस्त 1925 की बात है। ठीक है, कौन कौन इनके साथ शामिल था ये पूछा जाता है। देखिए, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जैसे ही लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर उसे रोक लिया और सरकारी खजाने का बक्सा जो है वो नीचे गिरा दिया। बक्से को खोलने की कोशिश की गई लेकिन वह नहीं खुला। हथौड़े से बक्सा खोला गया और खजाना लूट लिया गया, लेकिन जल्दी के कारण चांदी के सिक्के व नोटों से भरे चमड़े के कुछ थैले वहीं छूट गए। ब्रिटिश सरकार ने इस डकैती को काफी गंभीरता से लिया और सीआईडी इंस्पेक्टर R.A. हार्टन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच का काम सौंप दिया। बात है 6 अप्रैल 1927 की। विशेष सेशन जज ए हैमिल्टन ने 115 पृष्ठ के निर्णय में प्रत्येक क्रांतिकारी पर गंभीर आरोप लगाया और डकैती को ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की एक सोची समझी साजिश बताया। राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने अपनी आत्मकथा का जो आखिरी अध्याय हुआ है, मतलब अंतिम समय की जो बातें हैं, उसमें 16 दिसंबर 1927 को पूरा किया था। उन्होंने 18 दिसंबर 1927 को माता पिता से अंतिम मुलाकात की और सोमवार 19 दिसंबर 1927 को प्रातःकाल करीब 6:30 पर गोरखपुर की जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। बहुत बार इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल साहब को फांसी की सजा जो है वो कहाँ पे दी गई। तो काकोरी कांड में जो राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे तो गोरखपुर में उन्हें फांसी दी गई थी, या फिर बोल सकते हैं गोरखपुर में वो शहीद हुए थे।
तो उनकी अंतिम यात्रा में लगभग 1.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। तो रामप्रसाद बिस्मिल साहब एक महान क्रांतिकारी, कवि, शायर, साहित्यकार थे और उन्होंने कई कविताएं, गजलें और पुस्तकें भी लिखी हैं। तो उनके द्वारा अगर कुछ लिखी पुस्तकों के बारे में हम लोग बात करें, उनमें आपका मैनपुरी षड्यंत्र हो गया, स्वदेशी रंग हो गया, चीनी षड्यंत्र हो गया जिसको चीन की राजक्रांति भी कहा जाता है, अरविंद घोष की कारावास कहानी हो गई, अशफाक साहब की याद में हो गया, सोना खान के अमीर शहीद वीर नारायण सिंह साहब के बारे में हो गया। तो इस प्रकार भारत माँ की सेवा में सर कटाने की तमन्ना रखने वाले भारत मान का यह वीर सपूत जो है भारत को आज़ादी दिलाने के लिए खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ गया। और ऐसे वीर सपूत को हम सभी का नमन है। रामप्रसाद बिस्मिल साहब को हमारा नमन है और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया है कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं आपके स्टेट लेवल के पेपर में। जितने भी आपके पेपर्स हैं उनमें पूछा भी जाता है इनके बारे में। बहुत एक उम्दा बोल सकते हैं कि पर्सन थे ये, और जानकारी होपफुली सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि संक्षिप्त में अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या इनसे रिलेटेड जो है वो पूछा जाता है। तो मैंने इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की है, और अगर कुछ अपडेशन होता है तो नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग इसे देख ही रहे हैं। फेसबुक आप हमारा लाइक कर सकते हैं, फेसबुक चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। इसके अलावा नेक्सस जीएस का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पिंड कमेंट होता है उसमें आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से ईजिली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली क्विज के माध्यम से प्रश्नों को पूछा जाता है और उनसे आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, फिलहाल रामप्रसाद बिस्मिल साहब से संबंधित चीज़ों के बारे में इतना ही। थैंक यू सो मच।